हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. A 0.5% solution of potassium chloride was found to freeze at minus 0.24 degrees Celsius. The percentage dissociation of potassium chloride is dash. Nearest integer में हमें जवाब देना है. कुछ यूजफुल डेटा गिवन है विच इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज 1.80 केल्विन kg per mole and molar mass of KCl is 74.6 ग्राम पर मोल. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत है. ये जो सवाल आपसे पूछा गया है ये बेसिकली एलिवेशन इन एलिवेशन कह रहा हूं मैं, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का सवाल है ये. डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट को मैथमेटिकली हमें पता होना चाहिए कि किस तरह एक्सप्रेस करते हैं. And if we know that, we can easily solve this question. So depression and freezing point, which is delta TF, is equals to KF into molality into I, which is Van 't Hoff factor. ठीक है. चलिए इस क्वेश्चन को जो डेटास गिवन है उसकी मदद से सॉल्व करते हैं. तो 0.5% सॉल्यूशन ऑफ KCl है. 0.5% सॉल्यूशन ऑफ KCl, इसको अज्यूम कर लेते हैं कि ये मास बाय मास परसेंटेज दिया हुआ. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो उसमें 0.5 ग्राम KCl होगा. 0.5 ग्राम उसमें KCl होगा. तो अगर अगर 0.5 ग्राम KCl है तो उसमें सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा बच्चों उसकी मदद से. तो 100 माइनस 0.5 ग्राम, तो ये वैल्यू आ जाएगी 99.5 ग्राम, राइट. ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट. अब मोलालिटी हम इसकी मदद से कैलकुलेट कर पाएंगे. मोलालिटी कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? तो मोलालिटी इज इक्वल्स टू होता है, मोलालिटी इज इक्वल्स टू होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000. अगर मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है ग्राम में तो, और हमने तो ग्राम में ही रखा हुआ है यहाँ पर. अब देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं लिख सकता हूँ गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इतना भी हम लिख सकते हैं इसको, इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट. ये चीज हो गई यहाँ पे, और ये तो ऑब्वियसली ग्राम में है तो इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अब यहाँ पर इन सारी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे. तो गिवन जो वैल्यूज हैं वो कैसे क्या क्या हो जाएंगी देख लीजिए. मोलालिटी इज इक्वल्स टू 0.5 ग्राम दिया हुआ था सॉल्यूट का, अपॉन उसका जो मोलर मास है वो है 74.6 इंटू 1000 एंड डिवाइडेड बाय 99.5 जो ग्राम है, ठीक है. अब ये यहाँ पर से 0.5 डिवाइडेड बाय 74 इंटू 0.74.6 इंटू 0.0995 भी लिख सकते हैं हम इसे. अब देखो 0.0995 को अगर हम कन्वीनियंस के हिसाब से लिखना चाहें तो हम इसे 74.6 इंटू 0.1 भी लिख सकते हैं सीधा सीधा. और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 5/74.6. ये मोलालिटी की वैल्यू है, इतना हम करके छोड़ देते हैं. अब जो डेल्टा टीएफ है, डेल्टा टीएफ क्या हमारे पास गिवन है क्या? बिल्कुल गिवन है. तो ये हो जाएगा आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी. डेल्टा टीएफ की वैल्यू दी हुई है -0.24, यानी कि डेल्टा टीएफ की वैल्यू है 0.24. वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, तो वहां से -0.24 चला गया वो, तो उतने का ही तो डिफरेंस आया होगा, तो 0.24 आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू. आई की वैल्यू अभी हमें कैलकुलेट करनी है क्योंकि हमें अल्फा भी कैलकुलेट करना है ना. के एफ की वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पे 1.80 इंटू जो एम की वैल्यू है वो है 5 डिवाइडेड बाय 74.6. अब यहाँ से मैथमेटिकल मैनिपुलेशन जब आप करेंगे तो आपके पास आई की वैल्यू आ जाएगी 0.24 इंटू 74.5, या 74.6 होगा, लिख लो 74.6 लिख लेते हैं. 74.6 डिवाइडेड बाय 1.80 इंटू 5, और ये वैल्यू सॉल्व करने पे 1.989 के आसपास आती है. अब देखिए हमारे पास है KCl, है ना, KCl के लिए निकाल रहे हैं ना.
यस, पोटेशियम क्लोराइड। तो KCl मान लीजिए डिसोसिएट होता है इस तरीके से, तो वो डिसोसिएट होगा K प्लस में और Cl माइनस में। अगर इसका हमने वन कंसिडर किया और ये वन माइनस अल्फा डिसोसिएट होता है, तो ये अल्फा फॉर्म होगा, ये अल्फा फॉर्म होगा। एन टोटल क्या हो जाएगा यहाँ पे? एन टोटल हो जाएगा वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा, दैट विल बी गिविंग यू वन प्लस अल्फा। इसको वन माइनस अल्फा को ठीक से लिख लेते हैं यहाँ पे, वन माइनस अल्फा। ठीक है, तो वन प्लस अल्फा। और आई की वैल्यू होती है नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन एंड नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली टेकन। तो डिसोसिएशन के बाद वन प्लस अल्फा है, इनिशियली टेकन वन था, तो वन प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय वन क्या हो जाएगा? वन प्लस अल्फा आ जाएगा। तो आई की वैल्यू की जगह पे हम वहां पर रख देते हैं वन प्लस अल्फा। वन प्लस अल्फा रख दिया हमने यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर से ये वैल्यू कितनी आ रही है? 1.989। और अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 0.989। अब इसे अगर हमें परसेंटेज में डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट करना है, परसेंटेज अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा? 98.9%। नियरेस्ट इंटीजर हम इसे 99% लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास पूछा गया नियरेस्ट इंटीजर में, ये हो जाएगा 99%. So this was the answer for this question. I hope you understood this well. All the very best.